आने वाले आगामी दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है और किस राज्य में किस दिन कितनी सीटों पर है चुनाव, आइए जानते हैं। चुनाव आयोग ने रविवार को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। बंगाल में 2 फेज हैं, 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज में चुनाव होंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल, केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा। 5 राज्यों का रिजल्ट 4 मई को आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 5 राज्यों यूटी में 17.4 करोड़ मतदाता हैं। यहाँ 824 सीटों पर चुनाव होंगे। इन राज्यों में आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है। 2021 में इन सभी 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान 26 फरवरी को किया गया था। पिछली बार बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे। असम में 3 और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी। 5 विधानसभाओं का कार्यकाल मई-जून में खत्म हो रहा है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें एसआईआर के बाद तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के दौरान राज्य में कुल 6,41,14,587 वोटर थे। करीब 4 महीने वाली एसआईआर में 74,07,207 लोगों के नाम हटाए गए। राज्य में अब 5,67,07,380 मतदाता पंजीकृत हैं। वहीं पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है, जहां करीब 58 लाख लोगों के नाम कटे हैं। फिर केरल में 8 लाख, असम में 2 लाख और पुडुचेरी में सबसे कम 77,000 लोगों के नाम एसआईआर के प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से हटाए गए। असम में स्पेशल रिवीजन एसआर कराया गया था। पश्चिम बंगाल 3 बार से ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री हैं और 14 साल से सीएम ममता के सामने बीजेपी मुख्य चुनौती है। 2026 के चुनावों में टीएमसी जीती तो ममता बनर्जी लगातार 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। वह ऐसा करने वाली देश की पहली महिला होंगी। जयललिता के नाम 5 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। हालांकि वह 1991 से 2016 तक अलग अलग कार्यकाल लगातार नहीं कर पाई और मुख्यमंत्री पद पर रही। आज़ादी के बाद लगभग 2 दशक तक यहां कांग्रेस की सरकार रही और 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। इसके साथ ही राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। 1967 के बाद से तमिलनाडु की राजनीति मुख्य रूप से एआईएडीएमके और डीएमके के बीच घूमती रही है। फिलहाल तमिलनाडु में एमके स्टैलिन की अगुवाई में डीएमके की सरकार है, जो 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आई है। पार्टी ने कांग्रेस, बीसीके और वाम बत्ती के दल साथ गठबंधन किया है। बीजेपी ने कई चुनावों में एआईएडीएमके जैसे दलों के साथ गठबंधन जरूर किया, लेकिन राज्य में उसकी अपनी सरकार नहीं रही। केरल इकलौता राज्य है जहां आज भी लेफ्ट सत्ता में है। यहां सत्ता बदलने की परंपरा रही है, लेकिन 2021 में वाम मोर्चा एलडीएफ ने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस गठबंधन की कोशिश इस बार एंटी इनकम्बेंसी को केस करानी रहेगी। वहीं बीजेपी अब तक केरल में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां उसने त्रिशूल लोकसभा सीट जीती थी। इसके अलावा दिसंबर 2025 में भी बीजेपी ने पहली तिरुवनंतपुरम नगर निगम में चुनाव जीता था। 10 साल से भाजपा की सरकार है। पार्टी तीसरे चुनाव की तैयारियों में जुटी है। पीएम मोदी 6 महीने में 3 बार राज्य का दौरा कर चुका है। यहाँ पार्टी ने 126 सीटों में से 100 सीटें जीतने का टारगेट रखा। असम में बांग्लादेश, घुसपैठी और सीमा सुरक्षा, असमिया पहचान जैसे मुद्दे उठाए। भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस ने 10 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। इसमें वामपंथी और क्षेत्रीय दल शामिल हैं। कांग्रेस सरकार गिरने के बाद एआईएनआरसी बीजेपी गठबंधन ने सत्ता हासिल की और एएन रंगास्वामी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। यहाँ पहली बार था जब बीजेपी सत्ता में सीधे तौर पर भागीदार बनी। इस बार कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन में वापसी की कोशिश कर रही है और सरकार गिरने के मुद्दे को एंटी इनकम्बेंसी में बदलना चाहती है। आम आदमी पार्टी आप ने रविवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इनमें पार्टी की राज्य उपाध्यक्ष अनुरूपा डेगाराजा भी शामिल हैं। राज्य में मतदान 9 अप्रैल को होना है। जारी सूची के अनुसार सभी 14 सीटें ब्रह्मपुत्र घाटी के क्षेत्र की हैं।